हेलो स्टूडेंट्स, विमेय विश्लेषण में आज हम एक नया टॉपिक करते हैं जिसको जो समांगीयता का सिद्धांत भी कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है समांगीयता का सिद्धांत? सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम कहें, ये सिद्धांत कहता है समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं समान विमाओं वाली, जैसे हम दोस्ती की बात करें, फ्रेंडशिप, दोस्ती किस में होती है? समान गुणों वालों में होती है। दो फ्रेंड्स है, अगर दोनों की लाइक्स डिसलाइक्स सेम है, यानी दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, तो दोस्ती हो जाएगी। अगर दोनों के गुण अलग अलग होंगे, उनमें दोस्ती नहीं हो पाएगी। हम ये कहें एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, दोनों में पहली बात तो दोस्ती होगी नहीं, और दोस्ती हो भी गई तो जरूरी नहीं है दोनों ही पढ़ने वाले भी हो जाए और दोनों ना भी पढ़ने वाले, यानी दोस्ती होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम ये कहें, दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। हम आपसे कहें कि आपके पास 10 रुपीज है, हमने आपको 5 रुपीज और दे दिए, कितने हो गए टोटल? तो आप सीधा सा बोल देंगे 10 + 5 यानी 15 रुपीज हो गए, क्योंकि एक जैसी राशि थी तो दोनों को आपने ऐड कर दिया। अदर हैंड अगर हम बात करें, हम आपसे कहें आपके पास 10 रुपीज थे, हमने आपको 2 किलो आलू दे दिए, तो क्या आप दोनों को ऐड कर देंगे? 10 + 2 नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग राशियां हैं। मीन्स अगर एक जैसी राशियां होती है, समान राशियां होती है, तो हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं या आपस में घटा भी सकते हैं। जैसे 10 रुपीज थे, 2 रुपीज आपसे ले लिए, कितने हो गए आप पे? 8 रुपीज हो गए। तो समान विमाओं वाली राशियों, जिस तरीके से हम समान राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से समांगीयता का सिद्धांत कहता है कि समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी अगर हम ये कहें कि कहीं पे हमने इस तरीके से राशि लिखी हुई है a + b, तो हम कह सकते हैं कि जो a भौतिक राशि है और b भौतिक राशि है, क्योंकि वो दोनों प्लस हो रही है, मीन्स इनकी विमाएं आपस में समान है। और इस समांगीयता के सिद्धांत के आधार पे, या ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसके आधार पे किस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं, वो आज हम लोग समझेंगे। 2 एग्जाम्पल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है वान डेर वाल गैस समीकरण। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा गैस समीकरण PV = nRT होती है, उसी तरीके से वो जो समीकरण होती है वो आदर्श गैसों के लिए होती है। अगर वास्तविक गैसों की बात करें तो एक वैज्ञानिक हुए वान डेर वाल, उन्होंने उस आदर्श गैस समीकरण को वास्तविक गैसों के लिए बदला था, और वही समीकरण क्या कहलाती है? वान डेर वाल गैस समीकरण कहलाती है। पहले आगे पढ़ेंगे हम लोग, वैसे अब ये आपके कोर्स में नहीं है, पहले हम लोग इसको पढ़ते थे, तो आप बस ध्यान रखेंगे जो वान डेर वाल गैस समीकरण है वो क्या होती है? P + a/v² v - b = RT। यहाँ पे अगर हम P की बात करें तो P दाब है, V की बात करें तो V आयतन है, और A और B क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। R की बात करें तो R गैस नियतांक है, और अगर यहाँ पे T की बात करें, T समय नहीं है, यहाँ पे T ताप है। तो अब आप देख रहे होंगे कि P में a/v² जुड़ा हुआ है, जोड़ा गया। कब जोड़ा जा सकता है? यानी जब P की विमा और a/v² की विमा आपस में बराबर, किसके अनुसार? समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि वो कहता है समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो हम सेंटेंस यही लिखेंगे, केवल इस क्वेश्चन में आपको लिख के बता रहा हूं, बाकी में आप अपने आप लिखेंगे। लिखना हर सेंटेंस हर क्वेश्चन में समान विमाओं वाली, चूंकि समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा। अब देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि सेकंड वाले पार्ट में v - b है, घटाया भी है, तो दोनों को एक सेंटेंस से ही काम चला लेंगे हम। जोड़ा घटाया जा सकता है। अतः अब हमने कहा P + a/v², इसका मतलब क्या है? क्यों ये प्लस हो सकते हैं? क्योंकि इनकी विमाएं आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि P की विमा किसके बराबर होगी? a/v² की विमा। हमें किसकी विमा निकालनी है? जो कांस्टेंट वैल्यू है AB, तो यहां से A की विमा कितनी हो जाएगी? P ×
v स्क्वायर की विमा। p मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, p यहाँ पे क्या है दाब, v यहाँ पे क्या है आयतन। तो दाब की विमा आपको पता होनी चाहिए m l की -1 t की -2 होती है, और अगर v आयतन है, आयतन की विमा l की 3 होती है, उसका स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गई m l की -1 t की -2 और ये हो गई l की 6। एक ही ब्रैकेट में जब हम इनको लेंगे तो m l कितना -1 प्लस के 6 तो प्लस के 5 t -2, तो ये एक ही विमा हो जाएगी। अगर b की विमा की बात करें, आप कह सकते हैं इसी प्रकार v माइनस बी दिया हुआ है, तो v की विमा किसके बराबर होगी, b की विमा के, यानी b की विमा, और v यहाँ पे क्या है आयतन है, तो v की विमा कितनी हो जाएगी l की पावर 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमने a और b की विमा ज्ञात कर ली। अब देखिए विमाओं के साथ साथ उसने हमसे क्या पूछा है, मात्रक भी पूछा है। अब मात्रक अगर हम निकाले b की विमा, देखिए l क्यूब है, l किसको प्रदर्शित करता है मीटर को, तो यहां से हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था, हमने आपको बोला था कि अगर हम कहें विमा, विमेय सूत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूल मात्रकों को संकेत के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे उल्टा कर देंगे, जो हमारा संकेत था उसको किस में लिख देंगे, भाषा में लिख देंगे। एल किसके लिए संकेत आया था, मीटर के लिए, तो बी की विमा कितनी हो जाएगी, यहाँ से सॉरी बी का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर की क्यूब। उसी तरीके से यहाँ एम एल टी को भी अगर हम कहेंगे, एम किसको प्रदर्शित कर रहा है, किलोग्राम को, एल लंबाई को है, तो मीटर की घात 5 और बटे सेकंड की घात 2। इस तरीके से हमने समांगीयता का सिद्धांत उपयोग में लाकर नियतांक a व b के मात्रक और विमा ज्ञात कर ली। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि एग्जाम में आता है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। जब हमारे 11वीं क्लास का कोर्स बोर्ड के एग्जाम में आता था, किसी कण का वेग v समीकरण दी हुई है, यानी यहाँ पे क्या उसने पहले बोल दिया v किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेग को, समय पर निर्भर करता है और किस संबंध से निर्भर कर रहा है कि v बराबर किसके है, a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी प्लस टी। यहाँ पे आप देख रहे हैं v किसको शो कर रहा है, वेग को, और t किसको शो कर रहा है, समय को, टाइम को। ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, इन्हीं कॉन्स्टेंट के हमें क्या ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात करनी है, विमाएं लिखनी है। तो विमाएं कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे a किसमें प्लस हुआ है, बीटी में, यानी हम कह सकते हैं a बीटी में कब प्लस हो सकता है, जब a की विमा और बीटी की विमा आपस में क्या हो, बराबर हो, क्योंकि समांगीयता का सिद्धांत यही बोलता है कि विमाओं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से नीचे d और t आपस में प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब d की विमा किसके बराबर है, t की विमा के बराबर है। तो उसी सिद्धांत को लगाएंगे। तो सबसे पहले वो मैं नहीं लिख रहा हूं, इस चीज को आप लिख देंगे, चलो मैं लिख ही देता हूं। आप सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को आपस में, अब देखिए इसमें केवल प्लस ही है, तो हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे, जोड़ा जा सकता है। अतः तो हम क्या करेंगे, देखिए अब आप ऐसे कह सकते हैं कि a बीटी में जुड़ा हुआ है, यानी a की विमा किसके बराबर होगी, बीटी के बराबर होगी, और ये किस में जुड़ा है, c अपॉन डी प्लस टी में जुड़ा हुआ है, तो इसकी विमा किसके बराबर होगी, c अपॉन डी प्लस टी के, और ये प्रत्येक किसके बराबर होगी, v के। तो हम v से इनकी तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद आसानी से जो कॉन्स्टेंट्स है a b c व d, इनकी विमाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखिए तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, v की विमा किसके बराबर होगी, a की विमा के, क्योंकि इन सब की आपस में विमा बराबर है, प्रत्येक किसके बराबर है, v के, तो v की विमा किसके बराबर होगी, a की विमा के। तो यहां से आप कह सकते हैं कि a की विमा कितनी हो गई, अब v की विमा, v वेग है, तो वेग की विमा आप जानते हैं कितनी होती है, LT-1। उसी तरीके से फिर दोबारा से तुलना करते हैं, v की विमा, अब दूसरे पद से तुलना कर रहे हैं,
किसके बराबर हो गई, बीटी की बीमा के। तो यहां से बी की बीमा किसके बराबर हो जाएगी, v बटे टी की बीमा के। तो v वेग है, उसकी बीमा हो गई LT-1, t समय है तो कैपिटल T कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी, LT-2। तो a की बीमा हमने निकाल ली, b की बीमा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है C/D+T। अब उससे पहले आप देखें d और t आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपस में कब जुड़ सकते हैं, समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार, जब उनकी बीमाएं आपस में बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि d की बीमा किसके बराबर हो जाएगी, t की बीमा के, और t समय है तो कितनी होगी। तो देखिए आप देख रहे हैं a की भी हमने निकाल दी, b की भी निकल गई और d की भी, अब c बच गया। अब देखिए जब c की तुलना करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हम इस वाले पद की तुलना किससे करेंगे, इस वाले से। तो आप कह सकते हैं इसी प्रकार v की बीमा किसके बराबर है, C/D+T की बीमा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आता है देखिए D+T, पर हम जानते हैं D और T क्योंकि दोनों आपस में प्लस है तो बीमा समान है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, या तो हम D ले लें, D की बीमा लिख दें, या T की बीमा, क्योंकि दोनों की बीमा समान है तो यहाँ पे केवल एक ही लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे D की बीमा भी कर सकते हैं, या चाहे तो C/T की भी कर सकते हैं। तो V की बीमा कितनी होगी, देखिए LT-1, C की बीमा हमें ज्ञात करनी थी और जो T है उसकी बीमा T होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C की बीमा कितनी हो जाएगी, देखिए LT-1, और उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, T की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से T-1 T+1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो C की बीमा कितनी हो गई, L। तो इस तरीके से A की बीमा LT-1, B की बीमा LT-2, C की बीमा L और D की बीमा कितनी हो गई, T। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से